नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं भाजपा की, जहां भाजपा के नए अध्यक्ष बनने के 7 महीने बाद नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान आज किया है। INS 24/7 की खबर पर एक बार फिर बड़ी मुहर लगी है। हमने सबसे पहले नई टीम के गठन को लेकर खबर दिखाई थी। बीजेपी की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं। स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री, वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई। BL संतोष संगठन महामंत्री बने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेताओं को भी नई टीम में जगह मिली है। 13 उपाध्यक्षों की सूची में वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, D पुरदेश्वरी, रेखा दर्मा, वर्षाबेन, नरेंद्र भाई दोषी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, प्रोफेसर M नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर और डॉक्टर मधुचंद्र कर का नाम शामिल है। वहीं शिव प्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन बनाया गया है। इसके साथ ही विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी, सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। वहीं गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री, कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री, VD शर्मा प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, आशीष अग्रवाल मीडिया सह संयोजक और बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ से सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष, दीपक महस्के और सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। तो देखिए, नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। INS 24/7 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, स्मृति ईरानी के बारे में आपको बता दें, अमेठी में राहुल गांधी को इन्होंने हराया था। वही टीवी एक्ट्रेस भी रह चुकी है स्मृति ईरानी। तो देखिए, स्मृति ईरानी को अपनी भाषण शैली की वजह से भी पहचाना जाता है। वहीं BL संतोष की बात करें तो 2019 से लगातार राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। पेशे से एक केमिकल इंजीनियर है। वहीं RSS के पूर्णकालिक प्रचारक भी रह चुके हैं BL संतोष। वहीं गजेंद्र पटेल की बात करें तो भाजपा ST मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। मध्य प्रदेश की खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद है गजेंद्र पटेल। आदिवासी समुदाय के बीच इनकी गहरी पैठ है। लाल सिंह आर्य की बात करें, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला है, MP के नगरीय विकास से जुड़े हैं, दलित समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान भी इन्होंने संभाली है। भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी हमारे साथ है। सीधे उनसे बात करते। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, क्या रहेगा पहला लक्ष्य? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के लिए हमेशा से काम करती आई है और महिलाओं को पूरा सम्मान और पूरा अधिकार अगर किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दी है। हमारे लिए एक आज बड़ा गौरव का क्षण है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को तीसरी बार महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो इस प्रदेश में मिला है। इससे पहले आपने देखा है कि माननीय करुणा शुक्ला जी, सुश्री सरोज पांडे जी भी इस दायित्व पर रह चुके हैं और आज मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है। तो इसके लिए मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ और महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके अधिकार के लिए लगातार हम ग्राउंड लेवल तक, नीचे तक हम काम करेंगे। हम इस प्रदेश के युवाओं के लिए, सबके लिए हम काम करेंगे। निश्चित रूप से कहीं न कहीं पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जो है तीसरी महिला है, उन्हें जो है बड़ी जवाबदारी दी है। लेकिन बात कर लेते हैं तो जैसे कि स्मृति ईरानी रही हैं, सुषमा स्वराज रही, पार्टी का चेहरा बनी, लेकिन आगे जाके सरोज पांडे नहीं बन पाई, करुणा शुक्ला नहीं बन पाई। क्या लगता है, आप भी एक पार्टी का एकदम उभरता हुआ चेहरा बनेंगे?
देखिए, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई अपना डिसीजन नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी में जिसको जो भी दायित्व मिलता है उस दायित्व का 100% निर्वहन करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है और सभी हम यही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को जो दायित्व मिलता है उस दायित्व का हम निर्वहन करते हैं। आगे जो भी जिसके लिए जो उचित होता है हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व करता है। ये सांसद रूप कुमारी चौधरी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महिला मोर्चा में अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है और वे जो है अब जो है पार्टी के पक्ष में लगातार काम करेंगे। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। भाजपा सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक दीपक मस्के अभी हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करके। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको, कैसे देखते हैं पूरी जिम्मेदारी? देखिए, अभिभूत हूँ। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा दायित्व दिया गया है। धन्यवाद देता हूँ प्रदेश संगठन को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका दिया, माननीय मोदी जी को। और अब जो भी दायित्व इस दिशा में कार्य योजना के अंतर्गत मुझे दिया जाएगा, उसमें हम लोग पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया को काफी सशक्त माध्यम माना जा रहा है आज वोटरों से कनेक्ट होने के लिए, तो और क्या कुछ नया इनोवेशन करने जा रहे हैं? देखिए, इनोवेशन तो ये है कि किस तरह सही तथ्य जेनजी तक, हमारे युवाओं तक, हमारे लोगों तक पहुंचे, उसके लिए अलग अलग रास्ते अपनाए जाएंगे और वो बातें वहां तक पहुंचे, इसका पूरा प्रयास होगा। निश्चित रूप से आपने जैन जी का जिक्र छेड़ा है, तो कहीं ना कहीं अभी जो जैन जी उग्र हुई थी, क्या लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें कुछ गलत तरीके से ब्रीफ किया गया? देखिए, कुछ भ्रम जरूर फैलाया गया था और वो भ्रम भी समय से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बातों को रखकर दूर करने का प्रयास हुआ है। आगे भी अगर ऐसा कोई भ्रम फैलाने का प्रयास होगा तो उसको भी दूर करने का प्रयास होगा। निश्चित रूप से 2028 और 2029 की जिम्मेदारी आपके पास रहेगी सोशल मीडिया की, तो किस प्रकार से आप पूरे हैंडल करेंगे सोशल मीडिया? देखिए, 22 तारीख को एक बैठक बुलाई गई है। अब जैसा मार्गदर्शन और निर्देश राष्ट्रीय टीम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्राप्त होगा, उसके अनुरूप कार्य योजना बनाकर उन कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करेंगे सोशल मीडिया के संचालन के लिए? निश्चित रूप से प्रशिक्षण एक बड़ा हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें सोशल मीडिया भी सम्मिलित है। समय समय प्रशिक्षण होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। दीपक मस्के, जिन्हें सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने जैसे कि बताया कि वे जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करेंगे ताकि जो है इसका लाभ पार्टी को मिल सके। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद अब कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व सीधे कार्यकर्ताओं की बात सुनेगा। प्रदेश प्रभारी स्मृति रंजन लेंका और चुनाव पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की शिकायतों ने अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान खींचा है। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोपों के बीच शिकायतकर्ताओं की बात सीधे सुनी जाएगी। प्रदेश प्रभारी स्मृति रंजन लेंका और चुनाव पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान चुनाव प्रक्रिया, सदस्यता और चुनाव से जुड़ी हुई शिकायतों समेत अलग अलग मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से जानकारी ली जाएगी। युवा कांग्रेस के चुनाव में उठे विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी। कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर सुनवाई के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगे की तस्वीर साफ हो सकती है। आने वाला समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका हमेशा देती रही है। एक प्रदेश अध्यक्ष ही स्वयं युवा है, तो हमारी टीम भी युवा है। निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाला समय में निश्चित रूप से जहां बेस्ट अच्छा होगा पार्टी दे सकती है, युवाओं को मौका देगी। इधर कांग्रेस के अंदर चल रहे इस विवाद को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में शिकवा शिकायत चलता रहता है। उन्होंने कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर भी घेरा। कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पूरी पार्टी है और अब कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में शिकवा शिकायत का दौर चलते ही रहता है। एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करना, एक दूसरे को झुकाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न संविधान से चलती है न उनका कानून है। एक परिवार जो बोले वही सही है। ऐसे पार्टी में ये विवाद आम बात है और ये होते ही रहेगा और यही कारण है कि अब कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। युवा कांग्रेस चुनाव में शिकायतों पर अब राष्ट्रीय नेतृत्व की सीधी सुनवाई होगी। कार्यकर्ताओं की आपत्तियों और चुनाव पदाधिकारियों के जवाब के बाद
क्या कोई बड़ा फैसला होता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ में अब हॉकी का रोमांच अपने नए अंदाज में देखने को मिलेगा। प्रदेश में पहली बार हॉकी लीग का आयोजन होने जा रहा है। रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में सितंबर के दूसरे सप्ताह में लीग खेली जाएगी। खास बात यह है कि लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी और खिलाड़ियों का चयन ऑक्शन के जरिए किया जाएगा। प्रदेश के सभी संभागों के उत्कृष्ट और प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। वहीं इस टूर्नामेंट पर हॉकी इंडिया की भी नजर होगी। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के हॉकी खिलाड़ियों को बड़ा मंच देने के लिए प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ हॉकी लीग आयोजित की जाएगी। यह लीग सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। प्रदेश भर से उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन कर 6 टीमें बनाई जाएंगी। खेल विभाग जल्द ही आयोजन की तारीख और टीमों के नाम घोषित करेगा। हॉकी लीग की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य की खेल अकादमियों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए 14 प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए पंजाब के पटियाला भेजा गया है। लीग के सभी मुकाबले रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में फ्लड लाइट में खेले जाएंगे। संभावित तारीख 10 से 12 सितंबर के बीच है। लीग में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़, जशपुर का प्रतिनिधित्व करने वाली 6 टीमें होंगी। इस लीग के जरिए स्थानीय खिलाड़ियों को भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। साथ ही प्रदेश में हॉकी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने की दिशा में भी इसे अहम कदम माना जा रहा है। हॉकी का जो पोटेंशियल है छत्तीसगढ़ में, हॉकी में जो नाम रहा है छत्तीसगढ़, लंबे समय से प्रतियोगिताएं नहीं हो रही थी, तो हमने विचार किया कि हम अपना छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग करेंगे ताकि हमारे खेल और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। हमारे यहाँ के जो नए खिलाड़ी हैं उनको अच्छा खेल देखने का अवसर मिले, उन्हें प्रेरणा मिले और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स का आयोजन भी इसी के साथ हम करने वाले हैं। तो ये लगातार खेल और खिलाड़ियों के लिए, खेल और खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए हमारी सरकार योजना बनाकर लगातार काम कर रही है। लीग की प्रत्येक टीम में 18 खिलाड़ी होंगे, जिनमें से 14 से 15 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के होंगे। जूनियर वर्ग में खेल रहे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी लीग में अवसर दिया जाएगा। टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के आधार पर निश्चित मैच फीस दी जाएगी। प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर अनुभव और एक्सपोजर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके खिलाड़ियों से भी संपर्क किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हॉकी का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। पहली बार लीग फॉर्मेट में हॉकी के आयोजन से इस खेल को नया प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। इस लीग से प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। राजधानी रायपुर में अलग अलग खेलों के बड़े आयोजन के बाद अब राष्ट्रीय खेल हॉकी को लेकर के हॉकी लीग का आयोजन पहली बार राजधानी रायपुर में होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों की 6 अलग अलग टीमें जो है वो बनाई जाएंगी। प्रत्येक टीम में 18 खिलाड़ी होंगे, जिसमें से 12 से 15 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के होंगे। जो खिलाड़ी हॉकी का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों का चयन होगा। साथ ही साथ इस बड़े आयोजन में IPL की तरह हॉकी टीम के लिए भी ऑक्शन जो है वो किया जाएगा, जिसमें ऑक्शन के माध्यम से खिलाड़ियों को अलग अलग टीमों में लिया जाएगा। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में इस बड़े आयोजन को राजधानी रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया है। तैयारियां भी यहां पर शुरू कर दी गई हैं। अलग अलग खेलों के बाद अब राष्ट्रीय खेल हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब राजधानी रायपुर में हॉकी लीग का आयोजन हो रहा है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैयद, INS 24/7 रायपुर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां नगर निगम परिषद की बैठक सोमवार को हंगामे के बीच हुई। जल विभाग स्थित परिषद सभागार में सीवर, पेयजल और सड़कों की बदहाली समेत 10 अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। इसी दौरान पार्षदों ने शहर की खराब व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। मामला तब गर्मा गया जब नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय बैठक के बीच से उठकर चले गए। इस पर पार्षदों ने आपत्ति जताते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। बाद में अधिकारियों ने बताया कि कमिश्नर को हाईकोर्ट में अर्जेंट मामले के लिए जाना पड़ा था। महापौर ने भी निगम एक्ट का हवाला देते हुए कमिश्नर का समर्थन किया। फिलहाल बैठक 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। परिषद में जब परिषद चल रही है उस समय
जब परिषद में आप बिना बताए यहाँ से चले जाना, आपने आसंदी का अपमान किया। आपने आयुक्त महोदय ने आसंदी को बिना पूछे और यहाँ से चले जाना, ये आसंदी का अपमान है और वो अपमान हम लोग पार्षद बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। आयुक्त महोदय के जाने पे उन्होंने मुझे निर्देशित किया और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन माननीय पार्षदगणों को यह आपत्ति थी कि वो बिना सूचना दिए चल गए, जबकि उस समय एक माननीय पार्षद अपना भाषण दे रहे थे और उनके भाषण के बीच में अगर उनको टोक के बोला जाता तो वो उचित नहीं रहता, इसलिए वो मुझे बता के चले गए थे। तो उसके बाद उनके रुकने के बाद उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि पहले हम जानकारी दे दें और उन्होंने अपनी आपत्ति शुरू कर दी। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई मुद्दा है और अधिकारी भी काम कर रहे हैं। एक आध अधिकारी जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और रहा आयुक्त महोदय का बीच में उठना, तो जो एक्ट के हिसाब से है तो वो जा सकते हैं, इसलिए इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।